नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं और जो गंभीर से गंभीर बीमारियों पर उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से जो जीत हासिल की है वो हम इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक गंभीर बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है। महिलाओं में यह बीमारी पाई जाती है और चूंकि ब्रेस्ट में एक छोटी सी गठान होती है पहले और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेती है। और मेडिकल साइंस में इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी यही उपचार इसका अंतिम उपचार बताया जाता है, मगर इसके बाद भी यह बीमारी पुनः लौटकर आ जाती है और पेशेंट जो है वो पूरी तरह से लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। इसी कड़ी में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। श्रीमती शीला सोलंकी जी जो 68 वर्षीय महिला हैं और उनके ब्रेस्ट में एक गठान हुई, जिसका ऑपरेशन कराने पर उन्हें पता चला कि यह एक ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले चुका है। और इसके बाद उन्होंने बायोप्सी में ये रिपोर्ट जब आई कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो उन्होंने चूंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी को वो नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का सहारा लिया और आज मात्र 1 साल के इलाज में उनकी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज हमारे साथ उनके सुपुत्र श्री विजयंत सोलंकी जी इस सक्सेस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे किस तरह से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में लिया और किस तरह से मात्र 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी माताजी के ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया और एक सक्सेस स्टोरी उन्होंने और जोड़ी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में। आइए मिलते हैं विजयंत सोलंकी जी से। मेरा नाम विजयंत सोलंकी है। 2020 में मेरी मदर शीला सोलंकी को हमने एक गठान हुई थी ब्रेस्ट में, उसका चेकअप करवाया, डॉक्टर्स बायोप्सी करवाई थी। तो बायोप्सी में पता चला कि वो कैंसर है। तो उस समय हमने उस गठान को ऑपरेट करा लिया था, पर कुछ दिनों बाद डॉक्टर का कहना था हमने कि इसको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट ही निकालना पड़ेगा। मम्मी की एज के कारण, क्योंकि मम्मी की एज 68 के करीब थी, तो हमें अगर ऐसा लगा कि ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है, पर डॉक्टर्स का कहना था कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कराएं, उसके बाद आपकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी होगी उससे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उनको कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए जिससे कि उनको इस तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए हमारे जो इस बीच में उनको पता चला कि मम्मी को कैंसर का प्रॉब्लम है, ऐसा है, वो डॉक्टर अर्पित सर जो मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर सर, उनसे इलाज करवाया है और उन्होंने हमको यहाँ का एड्रेस दिया। और हमें विश्वास तो नहीं हुआ था कि होम्योपैथी में भी ऐसा कोई इलाज है जो कैंसर जैसे रोग को भी कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। फिर भी हम एक बार आकर डॉक्टर साहब से मिले, हमें विश्वास थोड़ा सा लगा उनकी बातों से और यहाँ पर देखने से कि कुछ हो सकता है, और हमने वो ट्रीटमेंट उनका चालू किया। आज दिनांक 26 मार्च 2021 हो गई है, उनको दवाई लेते 7 महीने हुए। और इसी बीच में सर ने पेट सीटी का कहा था, जिसमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पेट सीटी की रिपोर्ट अच्छी आई है और वो सब डॉक्टर इस सब की दवाइयों से ही हुआ है, मॉडर्न होम्योपैथी से हुआ है। और अभी मम्मी स्वस्थ है, अच्छा महसूस कर रही है, अभी दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही है और आगे उनको और लाभ मिलेगा और उनको शायद वो स्वस्थ हो जाएंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मॉडर्न होम्योपैथी को भी धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों ये थे विजयंत सोलंकी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी माताजी को 2020 में ब्रेस्ट में गठान हुई और उसे ऑपरेट करने के बाद में, बायोप्सी करने के बाद में पता चला कि वो एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं और उन्होंने रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी को न अपनाते हुए सीधे मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर भरोसा किया और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से उन्होंने संपर्क करके अपनी माताजी का ट्रीटमेंट शुरू किया और मात्र 1 साल में आज उनकी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यह गुजारिश कर रहे हैं कि आप कैंसर जैसी किसी गंभीर बीमारी में, ब्रेस्ट कैंसर में या और किसी प्रकार के कैंसर में मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का उपयोग करें और अपने पेशेंट को, अपने परिजनों को पूरी तरह से स्वस्थ करें। आइए अब हम मिलते हैं मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे
कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर यह मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति काम करती है और किस तरह से न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि अन्य प्रकार के कैंसर भी इस चिकित्सा पद्धति से ठीक किए जा सकते हैं। मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस शीला सोलंकी जी की, जिनके बारे में बताया उनके सुपुत्र मिस्टर विजयंत सोलंकी जी ने कि वो एक ब्रेस्ट कैंसर जो कि इन्फ्लेटरिंग डक्ट कार्सिनोमा स्टेज 3 ग्रेड 3 के कैंसर से ग्रसित थी और पिछले साल मार्च 2020 में उन्होंने इस ब्रेस्ट कैंसर की जो गठान थी उसको ऑपरेट कराया। बायोप्सी में पता चला कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर है और निश्चित रूप से दोस्तों उनको आगे भी यही बताया गया कि आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पर जाना रहेगा और निश्चित रूप से ये जो इलाज था उनको चूंकि स्वीकार नहीं था, चूंकि उनकी एज भी 68 ईयर्स के आसपास थी, ओल्ड एज के हिसाब से उन्हें ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा ऐसा लगा कि हो सकता है कि इससे जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या पता उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए या ना कर पाए। दोस्तों, इसी दुविधा के अंदर जब वो कहीं ना कहीं तकलीफ में सोच रहे थे तो उनको किसी ने आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि हमारी क्लिनिक का नाम है, उस पर किसी ने आने का बोला और दोस्तों उन्होंने आकर हमसे कंसल्ट किया। और यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि पिछले 1 वर्ष में उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट लिया, जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का बनाया हुआ कैंसर के लिए जो हमारा डिफाइंड ट्रीटमेंट है, जिस पर हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं या काफी सारे पेशेंट्स को फायदा मिला है। निश्चित रूप से इसी बात का फायदा उन्हें जब समझ में आया तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और 1 साल के बाद का जो पेट स्कैन रिपोर्ट उन्होंने जो ट्रीटमेंट के बाद कराया उसमें दोस्तों यह साबित हुआ कि ये जो गठान है किसी भी तरीके से मेटास्टेटिस लेवल पे नहीं गई है और किसी भी प्रकार से उन्हें किसी दूसरी तरीके के कैंसर का सामना करने की स्थिति नहीं है। तो दोस्तों इससे यह साबित होता है कि मॉडर्न होम्योपैथी से जो उन्होंने बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी एक जो मेंटेनेंस थेरेपी लिया वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ। ऐसे काफी सारे अन्य पेशेंट्स हैं जिन्होंने ना केवल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी बल्कि कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक सर्जरी भी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कैंसर के लिए लेकर पूरी तरीके से अपने आप को बचाया। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के एग्जांपल हमारे यूट्यूब पर जाकर आप या वेबसाइट पर जाकर उन पेशेंट्स के नाम और नंबर के साथ उन पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर, रिव्यू के आधार पर आप उनके बारे में समझ सकते हैं। और कैंसर से रिलेटेड कई अन्य सारे पेशेंट जैसे कि मिसेस कांता बापना जी जो कि खुद स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, उन्होंने ऑपरेशन के बाद ठीक इसी तरीके से कीमो और रेडियोथेरेपी के बिना केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पिछले 4 से 5 साल से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये बात उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में भी बताई। इसी तरीके से अन्य काफी सारे कैंसर के ऐसे पेशेंट जैसे कि मिसेस फातिमा जी जिन्होंने रेट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा के लिए 6 सेंटीमीटर की जो पैंक्राइटिक जो कार्सिनोमा की गठान थी जो कि ऑलरेडी एक बार ऑपरेट कर चुकी थी और जो दूसरी बार वापस रिलैप्स हुई थी, उसके लिए चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया और केवल मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उन्होंने करीब 6 सेंटीमीटर की बड़ी जो पैंक्राइटिक गठान थी उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। ठीक इसी तरीके से मिसेस निशा जैन जी जिन्होंने 8 सेंटीमीटर की ओवरी कैंसर की गठान को केवल मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से डिसॉल्व किया और बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी आज भी वो अपना पूरा स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही गंभीर केस जिसके बारे में बताना चाहूंगा, मोस्ट एग्रेसिव केस ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर या एग्रेसिव कैंसर जिसे हम GBM कैंसर के नाम से जानते हैं, ब्रेन कैंसर का एक ऐसा टाइप जो बहुत तेजी से बढ़ता है। और एक ऐसी ही पेशेंट मिस आसिया अंसारी जो कि पिछले 2 बार GBM कैंसर के लिए ऑपरेट करा चुकी थी और चूंकि तीसरी बार उन्हें फिर से वो गठान वापस रिलैप्स हुई, फिर से रिकरेंस में आया तो करीब 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान। और दोस्तों इन 3 गठान के साथ जब उन्होंने तीसरी बार ऑपरेशन के बारे में सोचा तो लगभग सभी डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि ब्रेन अब नहीं खोला जा सकता और बार बार इस प्रकार की गठानों को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस अवस्था में जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, पूरी अंतिम अवस्था की जो बीमारी उन्हें बताई गई थी, उस अवस्था में मिस आसिया अंसारी का मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से ट्रीटमेंट हुआ। और दोस्तों यह चमत्कार था सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का कि तीनों की तीनों गठाने, चाहे वो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है, 2.5 सेंटीमीटर की गठान है, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान है, ये तीनों की तीनों गठाने पूरी तरीके से केवल सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से डिसॉल्व हुई और आज भी मिस आसिया अंसारी अपना स्वस्थ जीवन पूरी तरीके से जी पा रही हैं और इंदौर में काफी अच्छे से अपना जीवन बिता पा रही हैं। दोस्तों इस तरीके से कुछ अन्य कैंसर के पेशेंट्स के एग्जाम्पल, चाहे वो मिस्टर सैनी साहब की बात करें जिनको 2 बार ऑपरेट होने के बाद स्पाइनल माइलोमा का कैंसर वापस रिकरेंस हुआ था और उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से पूरी तरीके से उसे डिसॉल्व किया और काफी अच्छा 3 से 4 साल तक का जीवन पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से
निकाला। इस तरीके से एक एक्यूट कैंसर, जिसको एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर का एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला फॉर्म होता है, और मिस्टर कुलदीप शर्मा जो काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे और जिनका प्लेटलेट काफी डाउन हो चुका था, काफी उनके पैसे भी खर्च हो चुके थे और उन्हें किसी प्रकार से उम्मीद नहीं समझ में आ रही थी, और केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का उन्होंने फायदा लिया। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि केवल 7 दिन में उनके प्लेटलेट जो 17 से 18 हजार के आसपास थे, बढ़कर 2 लाख के ऊपर हो गए, और 15 दिन की रिपोर्ट्स में करीब 4 लाख के ऊपर आकर पूरी तरीके से स्टेबल हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से काफी सारे ऐसे पेशेंट, बेबी अद्विका जो कि ब्लड कैंसर में, जो एक 3 साल की उम्र की बच्ची जिसको अपने बारे में भी नहीं पता कि वो क्यों दवाई ले रही है और किस बीमारी से ग्रसित थी, और उसने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उपयोग लिया, और आज भी 6 महीने के बाद जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया उसके कारण वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन निकाल पा रही है। इसी तरीके से एक और कैंसर, मिस्टर नर्मदा प्रसाद गौर जी जो कि प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित थे, इनका जो प्रोस्टेट है काफी बढ़ा हुआ था, और साथ में जो पीएसए लेवल है वो करीब 100 के ऊपर पहुंच चुका था। और दोस्तों ऐसी अवस्था में उन्हें ऑपरेशन और मेटास्टेटिस का जो डर था उसकी वजह से वो काफी तकलीफ में आ गए थे, और उन्होंने बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी कीमोथेरेपी के केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लिया। और दोस्तों ये चमत्कार हुआ कि 2 महीने के अंदर उनकी जो रिपोर्ट्स थी, जो पीएसए का लेवल 100 के ऊपर पहुंच गया था, वो घटकर केवल 0.5 के आसपास आकर मेंटेन हो गया, और पूरी तरीके से वो क्योर्ड अवस्था में आज भी हमारे को अपने डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बता पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ अन्य पेशेंट जैसे कि मुन्नी देवी जो कि पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा से ग्रसित थी, करीब 2.5 सेंटीमीटर की गठान उनके गॉल ब्लैडर के पास पधाई गई थी, और उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से इस गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, और उन्होंने काफी समय अपना स्वस्थ जीवन जिया। इसी तरीके से 84 साल की उम्र में मिस सोनी बाई जो कि सर्वाइकल कैंसर की स्थिति में करीब 3 सेंटीमीटर की गठान को उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, और बिना कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के आज भी अपना स्वस्थ जीवन निकाल पा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि कैंसर या किडनी फेलियर, कोमा के पेशेंट्स, जो हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के जो क्रिटिकल पेशेंट, या फिर जो ऑटो इम्यून बीमारियों से ग्रसित पेशेंट, और जो सर्जरी पर जाने वाले डेफिनेट पेशेंट, इस तरीके से काफी सारे पेशेंट, प्लस साथ में जो 300 प्रकार की अन्य बीमारियां या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, एपिलेप्सी, मिर्गी, इस तरीके से जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इन सभी बीमारियों के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो पा रहा है। इस बात की पुष्टि हमारे जो वेबसाइट पे और यूट्यूब पे करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा जो कि आप उनके बारे में समझ सकते हैं, और निश्चित रूप से इस तरीके के सभी पेशेंट से आप प्रेरित होकर किसी भी पेशेंट्स को मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पूरा विश्वास है, अगर आपकी बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में आप हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा हम मॉडर्न होम्योपैथी से आपको पहले दिन से दे सकेंगे, और प्रथम दिन से आपकी जो रिकवरी पीरियड है बहुत जल्दी आपको मिल सकेगी। अगर आपको किसी कारण से हमारे बारे में नहीं पता है और आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। हम लोग आपके लिए जो आपकी पैथोलॉजी के आधार पर जो किट का सिलेक्शन होगा, जो भी ऊपर की कैटेगरी हम उसके लिए सेलेक्ट कर पाएंगे, हम लोग उससे आपको पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ऐसे 3000 से ज्यादा पेशेंट क्रिटिकल कैटेगरी में ठीक होकर आज हमारे सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं, हम लोग आपके लिए भी ऐसा कुछ अच्छा कर पाएंगे, और निश्चित रूप से इन 3000 पेशेंट्स की श्रेणी में लाकर खड़ा करने की पूरी कोशिश कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि अगर आपको लगता है कि मॉडर्न होम्योपैथी जो कि एक फास्ट ट्रीटमेंट है, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, बिना किसी अन्य दवाई के सपोर्ट का लेने वाला एक जस्टिफाइड ट्रीटमेंट के रूप में जो साबित हो रहा है, और पूरा बॉडी मेटाबॉलिज्म पर काम करने वाला ट्रीटमेंट जो कि ऊपर से पैथोलॉजी भी कंट्रोल करता है और अंदर से आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, आपकी इम्यूनिटी रिस्पांस को भी कंट्रोल करता है। इससे यह फायदा होता है कि आपकी रिकवरी फास्ट होती है, और कंप्लीट रिकवरी होकर कहीं ना कहीं ये आपके रिपोर्ट्स में भी साबित होती है, और आपके यथार्थ जिंदगी में जो बॉडी रिस्पांस है उसमें भी साबित होती है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस तरीके से किसी भी 3000 पेशेंट्स के डाटा से या उनकी बातों से या उनके रिपोर्ट से अगर एक पेशेंट की जान बचाई जा सके, एक पेशेंट की सर्जरी बचाई जा सके, एक पेशेंट को कैंसर से बचाया जा सके, एक पेशेंट की किडनी फेलियर से ट्रांसप्लांट बचाया जा सके, डायलिसिस बचाई जा सके, ऐसे अन्य कई प्रकार के पेशेंट्स के एग्जांपल लेकर आप हमसे किसी भी पेशेंट्स के लिए अगर मिलना चाहें तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीर वाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आकर फेस टू फेस अपना कंसल्टेशन लेकर अपनी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं डिटेल से हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो बनाई हुई किट है उसको घर बैठे भी आपको कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे, और निश्चित रूप से इस तरीके की किसी भी क्रिटिकल, जटिल से जटिल या गंभीर से गंभीर बीमारियों पर भी अंतिम अवस्था में भी किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से हम आपको सहयोग दे सकेंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से मिसेस शीला सोलंकी जी आज 68 साल की उम्र में भी
बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडियोथेरेपी के अपना आराम से स्वस्थ जीवन जी रही हैं। घर पर वो मेंटेनेंस थेरेपी लेकर मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पा रही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा बताएं, स्वयं भी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी के फायदों के बारे में बताएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी पर जीत हासिल की और आज जो भी पेशेंट उनके हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कई साल बाद भी आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि अन्य प्रकार के कैंसर और सिस्ट पर किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं और किस तरह से उन्हें ये जीत हासिल होती है, किस तरह से पेशेंट आज अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं, ये डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने हमें विस्तार से बताया। आप भी यदि किसी गंभीर कैंसर, किडनी फेल्यूर या कोमा जैसी हॉस्पिटलाइज होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं या आपके परिजन इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को आप प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को हंसता मुस्कुराता देखते रहें। आप खुद भी स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।